Hello student, welcome back to my channel. Today we shall do the next part of ratio and proportion. Basically today we will discuss what is proportion. We have already done the ratio part. So if you don't see the video, then go into our playlist and check the video of ratio, that is introduction part 1. After that you can come and see this video. So let's start. तो सब लोग कहते हैं कि हम लोगों का बेसिक सही नहीं है. ये बेसिक होता क्या है? तो क्लास 10 में जो प्रोपोर्शन वाला पार्ट है जिससे बहुत सारा सम एग्जाम में पूछता है, तो उनके लिए जो फॉर्मूलाज है, कौन सा प्रॉपर्टीज है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आप लोग इस वीडियो देखने के बाद पूरा समझ जाओगे ये सब कैसे करते और खुद भी कर पाओगे. तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए. एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको हम लोगों का नया वाला जो अपडेट है वो मिलता रहेगा. सो सपोज मेरे पास 4 क्वांटिटी है, दैट इज ए, बी, सी एंड डी. अभी ये दोनों क्वांटिटी में हम रेशियो निकालेंगे, इन दोनों क्वांटिटी में हम रेशियो निकालेंगे. सो ए इज टू बी और ये इससे आएगा सी इज टू डी. तो यहां पे ये वाला साइन क्या है? प्रोपोर्शन. तो हम अभी तक कौन सा वाला कर रहे हैं? 4 क्वांटिटी ए बी सी डी. तो इसको हम प्रोपोर्शन कह सकते हैं. तो इसको तो इस टू कहते हैं, हमको पता है. इसको हम एस बोलते हैं, ठीक है. हम इसको कह सकते हैं एस. ये कैसे फिर रीड करता है? ए इज टू बी, ए इज टू बी, एस सी इज टू डी. अभी देखो ए इज टू बी ये एक रेशियो है. इनका तो हमको क्लैरिटी है कि हम इसको लिख सकते हैं ए बाई बी. अभी ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल. अभी सी इज टू डी मतलब सी बाई डी. समझ आ रहा है? तो तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शन का मतलब हुआ इक्वल. दो रेशियो अगर इक्वल हुआ तो हम उसको प्रोपोर्शन में लिख सकते. तो इसका मतलब क्या है? ये चारों क्वांटिटी हमको एक ही सेम काइंड का होना चाहिए, एक ही चीज में होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सपोज कंसिडर करो मेरे पास 2 kg इज टू 10 kg है. तो हम रेशियो निकालते हैं. कितना आएगा? 2/10. 2 से 1, 2 1 सा 5 2 सा 10 इक्वल टू 1/5. और दूसरा वाला एक क्वांटिटी है, वो है 20 रुपीज. उसके साथ 100 रुपीज. तो इसका रेशियो निकालेंगे 20/100. 0 0 2 1 सा 2 5 सा. मेरा कितना आया? 1/5. तो मैं कह सकता हूं 2 is to 10 प्रोपोर्शन 20 is to 100. तुम ये रुपीज साइन भी बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि सेम काइंड होना चाहिए. दो अलग अलग रेशियो है, लेकिन ये रेशियो क्या होना चाहिए? रेशियो में सेम काइंड क्वांटिटी होना चाहिए. मतलब ये भी अगर वेट हुआ तो ये भी वेट, यहाँ पे ये भी रुपीज हुआ तो ये भी रुपीज. ऐसे दो क्वांटिटी हम ले लेंगे. उनका अगर रेशियो मेरा मतलब आंसर मेरा सेम आया तो हम प्रोपोर्शन से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल रेशियो. अब यहाँ पे बात चला आता है, यहाँ पे जो ए है, ठीक है, समझो ए, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, बी को हम कहते हैं सेकेंड टर्म, सी को हम कहते हैं थर्ड टर्म, डी को हम कहते हैं फोर्थ टर्म. ये कब कहेंगे? जब मेरा फोर्थ टर्म में प्रोपोर्शन दिया होगा. अभी यहां से ए और डी, इसको क्या कहेंगे? ए और डी, ये दोनों एंड वाले को एक्सट्रीम, मतलब एंड टर्म्स. अभी बी और सी को कहेंगे मीन्स, मतलब मिडिल टर्म्स. तो मैं जो भी नाम है वो सब बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को जानना है. क्वेश्चन में कोई भी एक टर्म देके पूछ सकता है, तो हमको समझ आना चाहिए वो कौन से वाले टर्म के बारे में बात कर रहा है. अगर यहाँ पे 4 क्वांटिटी है और वो प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, तो हम ए बी सी डी इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोल सकते हैं. ये एंड वाले को हम एक्सट्रीम और एंड टर्म्स कह सकते हैं, और ये बीच दो वाले को हम मीन्स और मिडिल टर्म कह सकते हैं. अभी इस टी का और एक नाम है फोर्थ प्रोपोर्शनल. तो हम जब लोग सम्स करेंगे तब
ऐसा वाला भी एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस दिस दिस। तो वहां पे फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ठीक है, ये वाला है, तो इसलिए हमको समझना होगा। तो ये वाला हो गया। अभी इसका बाद वाला देखो, ये a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इसका एक ही चीज हो सकता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इसके बाद अगर 3 क्वांटिटीज हो, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, और हमको क्या गया है ये भी प्रोपोर्शन में है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे a इज टू बी प्रोपोर्शन b इज टू सी। इसका मतलब a बाई बी इक्वल टू b बाई सी। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। तो हम लोगों को क्या आ रहा है, हम लोगों को समझ में आ रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन्स। तो सिमिलरली इसको करेंगे तो इसको आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो देयरफॉर अगर मैं b का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो b इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए सी। अभी ये वाला चीज क्या है, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, ये b को हम क्या कहेंगे, जियोमेट्रिक मीन। ये हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी किए हुए थे। अभी ये 3 क्वांटिटी हुआ तो इसका एक स्पेशल नाम है प्रोपोर्शन का, वो क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अभी यहां पे ए को फर्स्ट टर्म, तो ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, बी क्या है, मीन प्रोपोर्शनल, एंड सी क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे दिया होगा फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल और फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, इसलिए हमको हर एक नेम जानना जरूरी है। अभी ये जो ए बी सी है, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सेम काइंड में ही होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। और ये तीनों ही क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। तो अगर ए बी सी 3 सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी सेम यूनिट में हो और ये तीनों ही नॉन जीरो नंबर हो, तो हम कह सकते हैं ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी। ये हम लोगों को कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। और यहाँ पे बी को हम जियोमेट्रिक मीन भी कह सकते हैं और मीन प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। हम लोगों ने जब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किया हुआ है वहां पे ये वाला किया है। अभी सपोज मेरे पास 3 क्वांटिटी नहीं, बहुत सारा क्वांटिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे बहुत सारा, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तब मैं क्या करूंगा, मैंने तो 3 क्वांटिटी के लिए जान लिया, मैंने 4 क्वांटिटी के लिए जान लिया, इतना सब दिया हुआ है। और ये सिर्फ ऐसे कह सकता है प्रोपोर्शन में है और कह सकता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो अलग अलग बात है। तो यहाँ पे कह रहा है ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो ये सब नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और सेम काइंड होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी और सेम यूनिट में होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये टाइम हुआ तो ये भी टाइम, ये हर एक टाइम होना चाहिए। और टाइम में सब, अगर दूसरा कोई भी यूनिट में दिया हुआ है तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर किसी आवर में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, तो हमको कन्वर्ट करके सबको एक यूनिट में लाना है। इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम करेंगे ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। सोचो अगर ए बी सी के लिए हम लोगों को पता है, ए बी सी के लिए ए ही होता है ना, अभी कुछ देर पहले हम लोग किए थे ए बी सी, तो ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी, तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, मतलब ए बी सी 3 क्वांटिटी हुआ तो ए बी इक्वल टू बी सी। तो सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारा क्वांटिटी है, इसके लिए हमने ए बी सी पहले कंसिडर किया, तो ए बी इक्वल टू बी सी। अभी इसके बाद ए को छोड़ के अगर करेंगे तो बी सी डी, ये तीनों के लिए फिर मेरा आएगा बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। अभी बी को छोड़ के अगर करेंगे तो सी डी ई, तो इसके लिए मेरा क्या आएगा, इसके लिए मेरा आएगा सी बाई डी इक्वल टू डी बाई ई। तो ऐसे अगर करते जाए तो देखो थोड़ा चीज कॉमन है, ये बी बाई सी, यहाँ पे बी बाई सी। तो इसका मतलब क्या, अगर ये सब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू डी बाई ई इक्वल टू ई बाई एफ। समझ आया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसके बाद तो ये तो मेरा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया। अभी इसके बाद हम प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है वो वाला डिस्कस करेंगे। नाउ properties
ऑफ प्रोपोर्शन। हम यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज डिराइव करेंगे जो हम लोगों को मैथ में हेल्प करेगा। तो नंबर 1 वाला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ऑल्टरनेंडो। तो सपोज देयर आर 4 क्वांटिटीज इन प्रोपोर्शन, दे आर ए, बी, सी एंड डी, और ये मुझको दिया हुआ है प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब क्या? ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। अभी ए इज टू बी इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल, सी इज टू डी को सी बाई डी। अभी अगर मैं बी बाई सी से मल्टीपल कर दूं बोथ साइड, ये इक्वल तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हम सेम क्वांटिटी बोथ साइड पे मल्टीपल कर रहे हैं। तो ए बाई बी इंटू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी इंटू बी बाई सी, मल्टीप्लाइंग बी बाई सी बोथ साइड। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सी सी कैंसिल, यहाँ पे बी बी कैंसिल, तो मेरा आ जा रहा है ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए इज टू सी प्रोपोर्शन बी इज टू डी। तो अच्छे से फॉलो करो, मेरा क्या था? मेरा था ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, और मुझको आया क्या? ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बी और सी है इन्होंने अपना प्लेस इंटरचेंज किया, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? ऑल्टरनेंडो। तो अगर कोई ए बाई बी दिया हो इस इक्वल टू सी बाई डी दिया हो, तो ऑल्टरनेंडो में क्या होता है? ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। ये मेरा एक फॉर्मूला है, समझ आया? और हम कह सकते हैं ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। इसको ऑल्टरनेंडो में क्या होगा? ए इज टू सी प्रोपोर्शन बी इज टू डी। समझ आया? तो ये अच्छे से समझ लो, अगर ये दिया हुआ तो हम ऑल्टरनेंडो में ये कर सकते हैं। अभी प्रोपोर्शन का दूसरा वाला प्रॉपर्टीज क्या है? इन्वर्टेंडो। देखो, तो इन्वर्टेंडो में क्या बोल रहा है? अगेन इफ देयर आर 4 क्वांटिटी इज इन प्रोपोर्शन, दैट मीन्स ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। तो इन्वर्टेंडो में मुझको क्या मिलेगा यही लिखना है। तो यहाँ पे इसको मैं ए बाई बी प्रोपोर्शन मतलब इक्वल, और सी इज टू डी को मैं सी बाई डी लिख सकता हूँ। तो मेरा इन्वर्टेंडो में क्या आएगा यही लिखना है। तो इसको क्रॉस मल्टीपल मैं कर सकता हूँ, तो क्रॉस मल्टीपल करने पे क्या आएगा? ए डी इक्वल टू बी सी। इसको मैं घुमा के भी लिख सकता हूं, तो बी सी इक्वल टू ए डी। अभी मैं बोथ साइड में ए सी से डिवाइड भी कर सकता हूं, तो बी सी बाई ए सी इक्वल टू ए डी बाई ए सी। सेम क्वांटिटी से डिवाइड किए तो ये इक्वल चेंज नहीं होगा, दोनों साइड इक्वल ही रहेगा। तो अभी डिवाइड करते हैं, सी सी कैंसिल, ए कैंसिल, तो मेरा आ गया बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। तो मैं क्या कह सकता हूं? बी इज टू ए प्रोपोर्शन डी इज टू सी। तो देखो मेरा क्या था? मेरा था ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, और मुझको मिला क्या? मुझको मिला बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी, ये वाला मिला। तो इसका मतलब ए बाई बी चेंज हो गया बी बाई ए में, इनवर्स हो गया, और सी बाई डी चेंज हो गया डी बाई सी में। तो यहाँ पे मुझको क्या मिला? बी इज टू ए प्रोपोर्शन डी इज टू सी। तो ये मेरा इन्वर्टेंडो है, समझ आया? अभी इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? देखो, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अभी हम लोगों ने पिछले वाले इंट्रोडक्शन में किया हुआ था रेसिप्रोकल रेशियो। अगर ए इज टू बी एक रेशियो है तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा? बी बाई ए। तो सिमिलरली अगर इधर हमने रेसिप्रोकल किया हुआ है तो इक्वल के दूसरे तरफ भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल रेशियो कितना होगा? सी बाई डी बाई सी। तो देखो फिर से मुझको सेम क्वांटिटी आ रहा है। तो हम कैसे भी तरीके से कर सकते हैं, मुझको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? तो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? कॉम्पोनेंटो। सिमिलरली अगेन if there are 4 quantities in proportion,
तो मेरा क्या आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बाई बी, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल, सी इज टू डी मतलब सी बाई डी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी देखो अगर मैं बोथ साइड में 1 ऐड करूँ, ठीक है, ए बाई बी प्लस 1 इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, बी आएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। तो मुझको क्या मिल रहा है, ए प्लस बी इज टू बी इक्वल टू सी प्लस डी इज टू डी। तो ये वाला फॉर्मेट क्या है, मेरा कॉम्पोनेंटो वाला फॉर्मेट है। तो अगर ये रहेगा तो ये मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इज टू बी इक्वल टू प्रोपोर्शन, अच्छा यहाँ पे प्रोपोर्शन भी बैठा सकते हैं, सी प्लस डी इज टू डी। और अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखूँ तो ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। हम सब करने के बाद उसको हम समराइज भी करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पहले समझ लो। तो अगर ये दिया हुआ है तो हम ये कर सकते। अभी मेरा इसके बाद वाला प्रॉपर्टीज क्या है, डिविडेंडो। ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। बेसिकली हम लोगों को फ्रैक्शन वाला ही याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैथ में वो फ्रैक्शन में ही हम करेंगे, तो ये वाला फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो कॉम्पोनेंटो में हमने क्या किया था, +1 किया था, यहाँ पे हम -1 करेंगे। अभी ये वाला नहीं आएगा, फिर हम क्यों कर रहे हैं, ये वाला प्रूफ नहीं आएगा, क्यों, फिर भी हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको दिक्कत होता है। तुम लोगों को जो दिक्कत क्या होता है, ये याद नहीं रहता कौन सा वाला क्या है, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो सब एक बात अच्छे से समझ लो, कोई भी चीज याद रखने के लिए या अच्छे से समझने के लिए वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वो समझ लोगे तो तुम्हारे आसानी होगी। इसलिए मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे +1 किए थे, यहाँ पे -1 करेंगे, तो a बाई बी -1 इक्वल टू सी बाई डी -1। सिमिलरली एलसीएम मेरा b होगा, तो a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। अभी इसको अगर हम प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी इज टू बी प्रोपोर्शन c माइनस डी इज टू डी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a बाई बी इज टू बी प्रोपोर्शन c माइनस डी इज टू डी, और a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है डिविडेंडो। अभी एक नया वाला फॉर्मूला, ये एक्चुअली नया नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू फॉर्मूला, दैट इज कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। देखो फर्स्ट a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इससे हमको क्या मिल रहा है, a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। अभी कुछ देर पहले हम किए थे किससे, बाई कॉम्पोनेंटो, ठीक है, नंबर 1 इक्वेशन। अभी दूसरा मुझको क्या मिलेगा, इससे a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, ठीक है, इससे ही मिल रहा है, इससे एक वाला ये मिल रहा है, इससे दूसरे बार ये मिल रहा है, ये हमने थोड़ी देर पहले किए थे। तो ये बाई डिविडेंडो, ये मेरा नंबर 2। तो देयरफॉर अभी 1 डिवाइडेड बाई अगर 2 करेंगे तो मुझको क्या आएगा, a प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी सी माइनस डी बाई डी। तो देखो a प्लस बी बाई बी इंटू ये नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, तो b बाई a माइनस बी, ये b कैंसिल इक्वल टू c प्लस डी बाई डी इंटू डी बाई सी माइनस डी, ठीक है, यहाँ पे डी डी कैंसिल हो जाता है। तो मेरा आ गया a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो ये मेरा क्या है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो अगर मुझको ये दिया हुआ है, अगर फिर मुझको दिया हुआ है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो मैं इससे लिख सकता हूँ a प्लस बी बाई a माइनस बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर देन बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू सिमिलरली इस तरफ भी सी प्लस डी सी माइनस डी। तो ये मेरा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है।
अभी इसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। हम दूसरा एक मेथड दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो वाला, इस वाले को हम के मेथड कहते हैं और ये वाला हम लोगों को मैथ में भी आएगा। तो देखो कैसे होता है। तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है इक्वल टू के, ये हमने कंसीडर किया हुआ है। के इज ए कांस्टेंट एंड के नॉट इक्वल टू 0। समझ आया। अभी इससे अगर देखो ये रेशियो भी के इक्वल है, ये रेशियो भी के इक्वल है, इसका मतलब a बाई बी इक्वल टू के और यहां से मिल रहा है c बाई डी इक्वल टू के। तो देयरफॉर a इक्वल टू बी के और यहां से मिल रहा है c इक्वल टू डी के। तो इस वाले मेथड को हम क्या बोलेंगे, के मेथड। अभी प्रूव करने को दिया है a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो पहले एल कर लेते हैं। a प्लस बी बाई ए माइनस बी, तो मेरा क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या है, बी के, हमने थोड़ी देर पहले निकल के रखा। तो ये तो बी के माइनस बी। अभी देखो हम ये पूरा एक्सप्रेशन से बी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिए तो के प्लस 1। अभी यहाँ पे कॉमन लेंगे तो के माइनस 1, तो कट गया। तो मेरा क्या आया, के प्लस 1 बाई के माइनस 1। अभी देखो यहाँ पे के और 1 है, ये पूरा कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये सिमिलर क्वांटिटी हमको मिलेगा इधर से, तो हम इक्वल कह सकते हैं। अभी आर एच एस, तो सी प्लस डी बाई सी माइनस डी इक्वल टू, अभी सी का वैल्यू क्या, डी के, हमने निकल के रखा, तो डी के प्लस डी के माइनस डी इक्वल टू, अभी डी भी हम सिमिलर वे से कॉमन ले सकते हैं, तो मेरा के प्लस 1 आएगा। यहाँ पे भी डी कॉमन लेंगे तो मेरा के माइनस 1 आएगा। सिमिलरली डी कैंसिल, तो मेरा क्या आएगा, के प्लस 1 बाई के माइनस 1। तो देखो सेम क्वांटिटी मुझको मिला, ये भी कांस्टेंट ही होगा, तो वो अलग बात है, वो बाद में समझाऊंगा मैथ करने के वक्त। तो ये सेम आया, तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो ये प्रूव हो गया। और ये वाला ही मेरा क्या है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी फॉर्मूला किया, जितना भी प्रॉपर्टीज किया, उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। देखो अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, तो इससे फर्स्ट मेरा क्या आएगा, a बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरेंडो। अभी दूसरा वाला मुझको क्या मिल रहा है, b बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेंडो। नंबर 3, उसके बाद हमने क्या किया, a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पोनेंडो। इसके बाद हमने क्या किया, a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। इसको हम क्या कहेंगे, डिविडेंडो। और लास्ट वाले हमने क्या किया, और ये सब कहां से आ रहा है, इससे आ रहा है, हमने इससे इसको ही मॉडिफिकेशन करके और कुछ कैलकुलेशन करके ये सब निकाला। और बाद लास्ट में a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी एंड सी माइनस डी। इसको हम कहेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन में हमको ये वाला यूज करना है, लेकिन वो भी समझ के करना है। अभी इन लोगों के बाद के मेथड से रिलेटेड और एक वाला फॉर्मूला है, वो क्या है, देखो सपोज मेरे पास a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू डी बाई ई इक्वल टू ई बाई एफ ऐसे चल रहा है। तो इक्वल टू डॉट 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 ऐसे चल रहा है, तो हम कह सकते ईच रेशियो इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर्स बाई सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। कैसे, तो इसका मतलब ये जो भी लास्ट में आएगा वहां तक क्या आएगा, इक्वल से a प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस डॉट 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 चल रहा है, और यहाँ पे नीचे आएगा b प्लस डी प्लस ई प्लस एफ डॉट 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 डॉट, सॉरी ए बी सी डी ई। हाँ ये हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ। ये वाला नहीं होगा, ई बाई एफ। ऐसे करते करते अगर चलेगा तो यहाँ पे इक्वल आएगा a प्लस सी प्लस ई
प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बी प्लस डी प्लस एफ प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी इसको हम, ये फॉर्मूले के नाम क्या है, एडेंडो, इसको हम एडेंडो कहते हैं। तो अभी ये वाला जो फॉर्मूला है इसका हम प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करेंगे के मेथड से लेके, ठीक है, के मेथड के हेल्प से लेके। तो देखो, अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, मैं ये तीनों ही रेशियो ले रहा हूं, इसके बाद भी होगा सेम प्रोसीडियर, ठीक है, करना ज्यादा होगा, यही दिक्कत है सिर्फ। अगर इसको मैं इक्वल टू के करूं, सेम, के इज ए कॉन्स्टेंट, इट इज ए कॉन्स्टेंट एंड के नॉट इक्वल टू 0। अच्छे से देखो, समझ आया। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ ए बाई बी इक्वल टू के, और मैं कह सकता हूँ सी बाई डी इक्वल टू के। क्यों? क्योंकि मैंने हर रेशियो को के से इक्वल किया, लेट, ठीक है, हर रेशियो को मैंने के से इक्वल किया। तो सिमिलरली ई बाई एफ इक्वल टू के। तो इससे मुझको मिल रहा है ए इक्वल टू बी के, बी इंटू के, सी इक्वल टू डी के एंड ई इक्वल टू एफ के। अभी यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ। फटाफट से वैल्यू बैठा तो सिंपल, ए का वैल्यू बी के प्लस सी का वैल्यू डी के प्लस ई का वैल्यू एफ के, और नीचे बी प्लस डी प्लस एफ। अभी देखो, यहाँ पूरा इस एक्सप्रेशन से हमको के कॉमन ले सकते हैं, तो के हमने कॉमन ले लिया, तो बी प्लस डी प्लस एफ, नीचे भी मेरा बी प्लस डी प्लस एफ। अभी ये वाला कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना है, के। अभी अच्छे से सोचो, ये हर एक रेशियो हमने के इक्वल किया, और ये वाला एक्सप्रेशन भी के इक्वल आया। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ। इसका मतलब सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्यों? क्योंकि ये वाला भी के इक्वल, दूसरे वाला रेशियो भी के इक्वल, थर्ड वाला भी के इक्वल, और मैंने ये भी प्रूफ किया, ये टोटल जो एक्सप्रेशन है वो भी के इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब ये हर एक इक्वल है, ईच रेशियो इज इक्वल टू द सम ऑफ न्यूमरेटर्स और सम ऑफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। अभी ऐसे ही अगर A1 A2 A3 ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, सिर्फ क्या करना है, ऊपर वाला जितना है सब ऐड कर लो, डिवाइड बाय नीचे वाला जितना है ऐड कर लो। तो इसको हम एडेंडो कहते हैं, और हमने ये वाला जो मेथड किया इस वाले को हम के मेथड कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पे कुछ दिक्कत रह जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो, देन like and share the video, and also don't forget to subscribe and press the bell icon for our new updates. Thank you.